और बड़ी खबर, कार्यवाहक सभापति बने हरिवंश। ये बड़ी और अहम खबर कुछ ही वक्त पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि उनको कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति बने हरिवंश। उपसभापति अब तक थे, जिम्मेदारी निभा रहे थे और फिलहाल कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी दी गई है। यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की जो बैठक होगी उनकी अध्यक्षता में होगी और साथ ही जो भी नोटिसेस दिए जाएंगे, जो भी फैसला सभापति का रहता है, जो जिम्मेदारी, वो अब उपसभापति हरिवंश की तरफ से लिया जाएगा। यानी कार्यवाहक सभापति डॉक्टर हरिवंश जो हैं वो ये फैसले लेंगे। राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति बने हरिवंश नई नियुक्ति होने तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। कुछ ही वक्त पहले आज राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात भी हुई। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अब ये खबर सामने आई, राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति बने हरिवंश, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल देर रात इस्तीफा दे दिया और पद रिक्त है। चुनाव तक, नए उपराष्ट्रपति के चुनाव तक की जिम्मेदारी जो है वो उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के पास रहेगी। अब तक डेप्यूटी चेयरमैन का जिम्मा राज्यसभा में संभाल रहे थे। उपसभापति अब कार्यवाहक सभापति बनाए गए हैं। कुछ ही वक्त पहले राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी और कल देर रात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। जेडीयू के कोटे से हरिवंश उपसभापति बने थे और अब राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति बनाए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। नई नियुक्ति होने तक जिम्मेदारी संभालेंगे। कुछ ही वक्त पहले राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी। जो भी शक्तियां सभापति के पास होती हैं वो तमाम शक्तियां कार्यवाहक सभापति के तौर पर होगी हरिवंश नारायण सिंह के पास। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हैं। अदिति, एक बड़ी जिम्मेदारी उपसभापति को दी गई है कार्यवाहक सभापति के तौर पर। बिल्कुल, देखिए, और ये होना ही था। जब कल जैसे सडन इस्तीफा आया और जब सुबह इस्तीफा को एक्सेप्ट किया गया, तब तक ये कयास थे कि क्या होगा, लेकिन जब आज सुबह चेयर पे देखा और तमाम तरीके की बात, और राष्ट्रपति से मिलने जाने का मतलब ये था कि अभी कार्यवाह जो जिम्मेदारी है वो हरिवंश जी को दे दी गई है। देखिए, डिप्टी चेयरपर्सन थे और वैसे भी जब भी उनकी एब्सेंस होती है तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब क्योंकि सडन इस्तीफा हुआ है और ऐसी स्थिति में अब डिप्टी चेयरमैन की ही जो प्रोटोकॉल होता है, अब जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको आगे बढ़ाना होता है, तो उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे ही वो जब राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे तो ये राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार है कि वो तय करें और राष्ट्रपति ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। तो जब तक अब चुनाव आयोग चुनाव की तारीख करता, नया चुनाव नहीं होता है और चुनाव में जो अगले 5 साल के नए चेहरा और उसके बाद चयनित नहीं होते हैं, तब तक की पूरी जिम्मेदारी अब हरिवंश जी को दे दी गई है। राष्ट्रपति से मुलाकात होने के बाद इसका अनाउंसमेंट हुआ है और जब राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए थे तो प्रोटोकॉल के लिहाज से ये तय था कि उनको इसका जिम्मेदारी दी जाएगी। दरअसल अगर हायरार्की वाइज देखें तो ये संवैधानिक नंबर 2 की पोस्ट होती है, पहली राष्ट्रपति की। जब कल इस्तीफा दिया गया तब भी ये कहा गया कि इमीडिएट तो डिप्टी चेयरमैन लेंगे, लेकिन राष्ट्रपति इसकी जिम्मेदारी निभाते हैं और राष्ट्रपति अगर नहीं होते हैं उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो अब राष्ट्रपति ने कार्यभार जो पूरा जिम्मेदारी है और डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश जी को दे दी गई। बहुत शुक्रिया अदिति तमाम जानकारी के लिए। और इसकी संभावना भी प्रबल थी कि उपसभापति को ये जिम्मेदारी दी जाएगी और ये नई नियुक्ति होने तक जिम्मेदारी हरिवंश नारायण सिंह के पास रहेगी, चुनाव होने तक, नए उपराष्ट्रपति के चुने जाने तक। थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति से मुलाकात की थी हरिवंश नारायण सिंह ने और अब ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। कार्यवाहक सभापति का जिम्मा जो है हरिवंश नारायण सिंह संभालेंगे। और राज्यसभा के कार्यवाहक सभापति बने हरिवंश नारायण सिंह नई नियुक्ति होने तक जिम्मेदारी संभालेंगे।